अगर आप जो एसेट परचेज करते हैं अगर वो उसके ऊपर पार्टली यूज फॉर बिजनेस है, पार्टली फॉर अदर यूज है, तो फिर हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर हमने डिस्कस किया व्हीकल नॉट टाइम फॉर हायर का एक स्पेशल ट्रीटमेंट डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया एसेट्स की एक्सपोर्ट आउट ऑफ पाकिस्तान का एक स्पेशल ट्रीटमेंट डिस्कस किया। और फाइनली हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक स्पेशल ट्रीटमेंट डिस्कस किया। इसी तरह कॉस्ट में भी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है। उसमें से सबसे पहला ये है कि अगर एसेट आप फॉरेन करेंसी लोन में खरीदे, अगर आप एसेट किसी फॉरेन करेंसी लोन में खरीदे, कि आपने एसेट खरीदा, फर्ज किया $10,000 का आपने एसेट खरीद लिया, ठीक है। $10,000 से ₹10 का डॉलर है, अच्छे वक्तों में कभी ₹10 का भी होता था, तो $10,000 का आपने एसेट खरीदा, ₹10 का डॉलर है, तो इसका मतलब है एसेट की कॉस्ट कितनी हो गई, ₹1,00,000। अब बाद में डॉलर महंगा हो जाता है, ठीक है, और आपने ये लोन लिया हुआ था $10,000 का, आपने $10,000 का लोन लिया हुआ है और $10,000 का आपने वो एसेट खरीद लिया। अब वो डॉलर महंगा हो गया, तो जब लोन आप रीपे करने जा रहे हैं तो डॉलर के ₹1,00,000 की बजाय आपको फर्ज किया 1,10,000 देने पड़ रहे हैं या 1,20,000 देने पड़ रहे हैं। तो अगर आपका एसेट जो है वो फॉरेन करेंसी लोन के जरिए खरीदा गया है और फ्लक्चुएशन की वजह से, फॉरेन एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से फॉरेन करेंसी लोन की अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज होती है। अगर फ्लक्चुएशन की वजह से फॉरेन करेंसी लोन की अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसे एसेट की कॉस्ट में ऐड या माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू 1000 USD, ठीक है। और इनटू से पाक रुपी में ये 150 का है, तो PKR बन गए, PKR आपके पास आ गए 1,50,000 रुपये, ठीक है। तो अब एसेट पर आपने क्या किया, एसेट पर फर्ज किया आपने लोन लिया हुआ था USD $1,000 का, तो ये लोन कितने का हो गया, ये लोन भी PKR 1,50,000 का हो गया, ठीक है। उसके बाद वो कहता है फॉरेक्स रेट इंक्रीज्ड टू USD 1 टू PKR 160, ठीक है। तो लोन अब आपका कितने का हो गया, लोन USD 1,000 इंटू 160 इज इक्वल टू 1,60,000 रुपये। तो लोन अमाउंट कितने से इंक्रीज हो गई, $10,000 से। तो आप क्या करेंगे, एसेट एसेट जो पहले 1,50,000 रुपए का था प्लस उसमें कर देंगे $10,000। एसेट की कॉस्ट भी कितनी हो जाएगी, 1,60,000 रुपए से। अब ये फर्स्ट ईयर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की एसेट के ऊपर, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन। तो अब चूंकि वो लोन बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ आसानी के लिए कि डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, तो ये एसेट कितने का हो गया, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 10% इज इक्वल टू 16,000, ठीक है। सेकेंड ईयर में लोन रीपेड $500, $500 का लोन रीपे कर दिया, USD इंक्रीज टू 170, तो बाकी रिमेनिंग लोन कितने का रह गया, इनटू 170 इज इक्वल टू
कितने का लोन है? 500 मल्टीप्लाई बाय 170, 85,000 का। अच्छा, $500 85,000 के प्रीवियस लोन अमाउंट जो थी वो कितनी थी? $500 मल्टीप्लाई बाय 160 थी, ठीक है, जो कि बनते हैं 80,000 रुपये। इंक्रीज इन लोन अमाउंट इज इक्वल टू 5,000 रुपये, ठीक है। लोन अमाउंट इंक्रीज हो गई, इसका मतलब ये हुआ एसेट WDV हमारे पास कितनी है? पहले हमारे पास एसेट WDV आ रही है 160,000 माइनस 16,000 की हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की, तो कितना आ गया हमारे पास? 144,000। इसमें ऐड कर देंगे, अब ये नया एडिशन आ गया फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन का 5,000 रुपये। तो अब मेरे पास एसेट की WDV कितनी आ गई? 1,49,000 रुपये। तो मैं सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन वो कैसे चार्ज करूंगा? 149,000 मल्टीप्लाई बाय 10% इज इक्वल टू 14,900। तो इस तरह जब तक मैं लोन रीपे नहीं करूंगा, जितना मेरा फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन आता रहेगा उसको मैं एसेट की प्राइस में ऐड करता रहूंगा, और अगर फर्ज किया ये नीचे चला गया तो एसेट की प्राइस में से माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो वो एसेट की प्राइस में ऐड या माइनस होगा जितना भी फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन आएगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछें जी, क्वेश्चन पूछें। सर ये रिटन डाउन वैल्यू में आपने 5,000 प्लस क्यों किया? 5,000 प्लस इसलिए किया है क्योंकि जो आपके पास लोन था, ठीक है, लोन पहले कितने का था? $500 का, तो लोन रीपे कर दिया। बाकी जो रिमेनिंग $500 का लोन था उसकी वैल्यू कितनी थी? 80,000 थी। अब डॉलर हो गया $170 का, तो डॉलर $170 का हो गया, तो अब मुझे रीपे कितना करना है? 85,000। तो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई 5,000 से, तो इसलिए मैंने वो 5,000 रुपये एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिए, रिटर्न ऑन वैल्यू में ऐड कर दिए। सही है। और सर ये जो हमने जब एसेट खरीदा था तब तो सर ये 150 था ना रेट, तो अब हम 160 क्यों ले रहे हैं? 160 इसलिए ले रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का रेट इंक्रीज हो गया, और लॉ ये कहता है, अगर आपने, ये अभी पिछली स्लाइड पे मैंने यही पढ़ाया था कि अगर आपने एसेट खरीदा और खरीदने के लिए कोई फॉरेन करेंसी में लोन लिया आपने, ठीक है, और उस लोन की अमाउंट फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो जितनी लोन की अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज होगी उतना ही मैं एसेट के अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर दूंगा। तो ये मैंने ये एग्जांपल इसलिए किया है कि फर्स्ट किया आपने एक एसेट खरीदा $1,000 का, और उसके लिए आपने लोन लिया था फॉरेन करेंसी में $1,000 का। देखें, अगर ये लोन पाक रुपी में होता या ये एसेट आप लोन लेके ना खरीदते फिर तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अगर आप एसेट खरीदते हैं और वो एसेट खरीदते हैं फॉरेन करेंसी में लोन लेकर, तो जितना लोन की अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से, उतना ही मैंने एसेट की वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया। अभी क्लियर है? सही है सर, ठीक है। ठीक। अच्छा जी, क्वेश्चन है सेकेंड ईयर 500 इंटू 170, इसलिए कि 500 का देखें मैंने लिखा है इसमें सेकेंड ईयर में लोन रीपेड $500, $500 का तो उसने लोन रीपे कर दिया, ठीक है, और जब उसने लोन रीपे किया उसके बाद डॉलर का रेट इंक्रीज हो गया और वो 170 पे चला गया। जब 170 पे गया तो उससे मुझे कितना लोन इंक्रीज हुआ? अब तो बाकी रिमेनिंग $500 पे इंक्रीज होगा ना, ठीक है। जब रिमेनिंग $500 पे इंक्रीज होगा तो इसलिए मैंने फिर सिर्फ $500 के ऊपर इंक्रीज लिया है।
फिर एक क्वेश्चन पूछा कि एक्सचेंज रेट जो है वो ईयर एंड पर चेक करेंगे। देखें, एक्सचेंज रेट जब आप लोन की रीपेमेंट करेंगे उस वक्त भी चेक करेंगे, क्योंकि अगर फर्ज किया लोन रीपे करते हुए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ही $500 का रीपे किया, अगर फर्ज किया उस वक्त डॉलर का रेट इंक्रीज हो चुका था, तो इसका मतलब है रीपेमेंट करते हुए भी तो लोन अमाउंट इंक्रीज हो गई ना। तो दो स्टेजेस के ऊपर चेक करेंगे, एक तो जो अमाउंट आपने रीपे की उस वक्त आपने डॉलर का रेट कंपेयर करना है पिछले रेट के साथ, और फिर ईयर एंड पे भी आपने रीचेक करना है, यानी लोन रीपेमेंट की अमाउंट पे भी आपने चेक करना है, और लोन आपने चेक करना है अगर ये क्या कहते हैं, लोन के अमाउंट कोई आउटस्टैंडिंग है एट द ईयर एंड, तो उस वक्त भी आपने चेक करना है। कोई और क्वेश्चन किसी का? Okay. जी, डेप्रिसिएशन तो ईयर एंड पर ही चार्ज करते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं आप। तो पहले लोन की अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, और ये क्वेश्चन पूछा है कि ईयर एंड बिफोर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन तो आप हमेशा आखिर में कैलकुलेट करेंगे ना। पहले आप उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, एडिशन डिलीशन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ एसेट में अदर प्रोविजंस हैं। वो कहता है वेयर अ पार्ट ऑफ एन एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ पर्सन, द कॉस्ट ऑफ एसेट शैल बी अपॉर्शन्ड बिटवीन द पार्ट ऑफ एसेट रिटेन्ड and part disposed of in accordance with the respective fair market values determined at the time of the person acquired the asset। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं। कहता है पार्ट ऑफ एन एसेट इज डिस्पोज ऑफ, यानी आपने फर्ज किया परचेज्ड say for the computer and खरीदी, और वो आपने खरीदी 1 लाख रुपए, ठीक है। उसके दो पार्ट्स थे, पार्ट 1, ठीक है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 50,000 रुपये। पार्ट 2 की फेयर मार्केट वैल्यू थी से 30,000 रुपीज़। पार्ट 3 की फेयर मार्केट वैल्यू थी से 30,000 रुपीज़। अब ये एसेट अगर आप पार्ट्स में खरीदते तो उस सूरत में तो इस एसेट की टोटल वैल्यू बनती थी, ये क्वेश्चन पूछा किसी ने, 1 मिनट सर, depreciation is calculated at last and loan can be repaid whenever between, but if at the time of depreciation foreign exchange rate changes again। तो दोनों अगर देखें, ये इसीलिए मैंने कहा कि आपको मैं इस स्लाइड को भी छोड़ता हूँ, पिछली स्लाइड को मैं एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल है बाकी स्टूडेंट्स को भी डिस्टर्ब कर रहा है। ये जो पिछली स्लाइड पे ना, इसमें अभी मैंने एज्यूम किया था कि $500 रीपे किए और उस वक्त चेंज नहीं हुए थे डॉलर रेट, ठीक है। मैं इसको एग्जांपल 2 करता हूँ। एग्जाम्पल 1 थी, ठीक है, डुप्लीकेट स्लाइड, एग्जाम्पल 2। कॉस्ट ऑफ एसेट है $1,000, 150 का खरीदा, 1,50,000 का हो गया लोन, 150 का, 160 का जब ईयर एंड आया तो एसेट जो है इंक्रीज हो गया 160, यहाँ तक ठीक है। सेकेंड ईयर में लोन रीपे किया and at the time of repayment the USD rate was 165, so loan repaid is equal to 82,500। 82,500 कैसे आएगा? 82,500 आएगा, $500 रीपे किए,
मल्टीप्लाई बाय उस वक्त रेट कितना था 165 का। तो ये 82,500 का आ गया। इसका मतलब ये हुआ लोन अमाउंट इंक्रीज्ड एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। उस वक्त कितनी इंक्रीज हुई 82,500 माइनस पहले कितनी थी 80,000। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया 2,500 रुपए का। तो आप क्या करेंगे, एसिड की जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी हमारे पास 1,44,000 थी, इसमें अब दो अमाउंट्स ऐड होंगी। एक 2,500 रुपए जो लोन की रीपेमेंट के टाइम पर इंक्रीज हुआ था, एक्स्ट्रा लोन रीपे करना पड़ा, और फिर 5,000 रुपए जो ईयर एंड पर, यानी जितनी जितनी लोन अमाउंट जब जब इंक्रीज हो रही है उस वक्त हमने इसके ऊपर एसिड के अंदर एडिशन डाल देना। तो ये 151,500 हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर इस तरह से कैलकुलेट करना। अच्छा जी, मैं वापस आता हूँ, जो मैं अगली एग्जांपल करवा रहा था। आपने एसिड खरीदा, कंप्यूटर एसेसरीज आपके थे 50,000 रुपए के एक था। अच्छा सॉरी, आज का टाइम तो ओवर हो गया, तो ये कल मैं इंशाल्लाह ताला रिमेनिंग आपको इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी सलमान, क्वेश्चन पूछें। जी सर, ये पिछली साइड में जो एग्जांपल है सर वो जरा दिखा दें, एक उसको क्वेश्चन है। जी हाँ सर, यहाँ पे जो है ये एंड पे जहाँ पे WDV में हमने ये 2,500 ऐड किए हैं, तो सर ये जो 5,000 है ये इसकी जगह 2,500 ऐड नहीं करेंगे? वो रेट चेंज नहीं हो गया 165? देखिए, रेट चेंज हुआ था 165 एक दफ़ा चेंज हुआ, वो पहले जी सर। $500 रीपे किए थे उसके लिए चेंज हुआ। ठीक है, फिर ठीक है। $500 का बाकी आउटस्टैंडिंग भी था, उस वक्त लोन सही। जो है वो रेट 170 पे चला गया, तो उसको भी तो जी सर। लेना है ना आपने। जी, इसके नीचे जो प्रीवियस लोन अमाउंट है सर ये 165 ही होगा ना? नीचे, इसके नीचे जो है। ये वाला जी सर, ये हमने तो ये अब ये रेट तो 165 चेंज हो नहीं, गया। देखें लोन अमाउंट टोटल था 1,000। ठीक है, जी 1,000 सर। में से जो 500 रीपे किया, 500 रीपे किया तो पहले 160 का था 165 पे चला गया। ठीक हो सही। गया। अब हमने ठीक यहाँ पे सर। कितने को रीवैल्यू किया था, $500 को रीवैल्यू किया था, बाकी जी सर। रिमेनिंग $500 को तो अभी रिवैल्यू नहीं किया। हाँ, अच्छा सही। ठीक है, तो रिमेनिंग ठीक है। $500 को हमने ईयर एंड पे रीवैल्यू किया। तो जब रिमेनिंग सही। $500 पे हमने ईयर एंड पे रीवैल्यू किया तो उसे किस रेट के साथ कंपेयर करेंगे? सर 165 से नहीं करेंगे? क्यों करेंगे, पहले तो दरमियान का रेट चेंज नहीं हो गया सर? रेट तो बेटा चेंज हो गया, लेकिन इस $500 पे पहले ₹5 की मैंने कैलकुलेशन की है। अच्छा, नहीं नहीं सर, नहीं किया आपने। ठीक है। नहीं की ना, हाँ, तो ये पुराने रेट से ये लेंगे हम। पुराने रेट्स के साथ कंपेयर करेंगे। अच्छा अच्छा, समझ गया सर। ठीक थैंक है, यू सर। ओके, ठीक। थैंक यू। तो किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।